सीमा पर तनाव के बाद से चीन के कारोबारियों का दम फूलने लगा है। पिछले महीने सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था। इसमें बेहद लोकप्रिय टिकटॉक भी शामिल था। इस बैन से टिकटॉक की कमर टूट चुकी है और वो अब अपना मुख्यालय ब्रिटेन में शिफ्ट करने की जुगत लगा रहा है। लेकिन इस बीच बुरी खबर चीन के 275 ऐप्स के लिए आई है। इनमें भारत में मशहूर पबजी भी शामिल है। खबर है कि ये ऐप सरकार के निशाने पर है। इनसे किसी भी तरह का नुकसान भारत को होने के सबूत मिलने पर इन ऐप्स को सरकार बैन करने में देर नहीं करेगी। पहले बैन किए 59 ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे 47 ऐप्स को सरकार ने बैन भी कर दिया। 275 की इस लिस्ट में जिन ऐप्स पर खतरा मंडरा रहा है उनमें शामिल है चीन की सबसे वैल्यूएबल इंटरनेट कंपनी टेंसेंट के पबजी के अलावा शाओमी का जिली, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस, टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस के यूलाइक और रेजो हैं। फिलहाल इन सबकी समीक्षा की जा रही है और देखा जा रहा है कि कितने और चीनी ऐप इस लिस्ट में आ सकते हैं। इसके साथ ही चीनी फंडिंग वाले ऐप्स पर भी सरकार की पैनी नजर है। इनमें से वो ऐप्स बैन के दायरे में आ सकते हैं जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा सरकार को नजर आएगा। इसके साथ ही डेटा शेयरिंग और निजता के उल्लंघन को भी बैन का फैसला लेते वक्त ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल चीन के कानून चीन से ऑपरेट करने वाली कंपनी को देश में हर एक डेटा शेयर करने के लिए कहते हैं। ऐसे में भारत का डेटा आसानी से चीन के पास चला जाता है। इन ऐप्स का भारत में कितना बड़ा बाजार है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से ही लग जाता है कि भारत में चीनी इंटरनेट कंपनियों के 30 करोड़ यूजर्स हैं, यानी कि भारत की कुल स्मार्टफोन आबादी में से 66% के मोबाइल में कोई ना कोई चीनी ऐप जरूर है। अब सरकार आगे इस तरह के ऐप पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कानून और रेगुलेटरी बनाने पर विचार कर रही है। भारत के लगाए ये बैन किस तरह से चीनी कंपनियों की कमर तोड़ रहे हैं, इसका नतीजा हुआवे के नुकसान से लगाया जा सकता है। हुआवे वैसे तो टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी है, लेकिन भारत के बैन तो हर क्षेत्र में काम करने वाली चीनी कंपनियों पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हुआवे ने 2020 के लिए अपना रेवेन्यू टारगेट घटाकर आधा कर दिया है। 2020 के लिए हुआवे ने 700 से 800 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू टारगेट को घटाकर 350 से 500 मिलियन डॉलर कर दिया है। यही नहीं, कंपनी 60 से 70% कर्मचारियों की भी छुट्टी कर रही है। इसके पहले एक और चीनी कंपनी ZTE ने भी भारत में कम होते कारोबार के चलते 30% कर्मचारियों को बाहर कर दिया था। चीनी कंपनियों के इस नुकसान से नोकिया, सैमसंग और एरिक्सन जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है।